जब तुम्हारे बाबा से मेरी शादी हुई तो तुम्हारे बाबा बीमार हुए। हमने हुमायूं को बुलाया। उसने कहा कि वो कुछ अरसे के लिए शहर से बाहर जा रहा है और आ जाएगा। अगर वो नहीं आया, मैं अकेली इस शहर में फिरती रही, किसी को नहीं जानती थी, मेरा कोई नहीं था ना तुम्हारे बाबा का। तुम्हारे बाबा चले गए और उनके आखिरी अल्फाज थे, काश हुमायूं यहाँ होता, काश हुमायूं यहाँ होता। मतलब ये है कि तुम मुझसे सफाइयाँ मांग रहे हो? ऐसे नहीं अंकल, मैं कौन होता हूँ आपसे कोई भी सफाई मांगने वाला। मैं तो बस ऐसे ही हर एक चेहरे पे लिखी हुई है एक अजनबी दास्तां। देखो रोहान, मैंने तुम्हें बहुत ट्रस्ट करके ये बात बताई है, तो अंकल से इस बारे में कोई बात ना करना, एटलीस्ट नॉट फॉर नाउ। I promise you नहीं करूँगा। हाँ स्टूपिड नहीं हूँ मैं। I won't talk to him, I promise। तुम्हें पता है, मामा ने तो मुझे बहुत मना किया था कि मैं तुमसे इस बारे में कोई बात ना करूँ। पता नहीं कौन कौन से उन्होंने मुझे वास्ते दे दिए थे कि मैं तुमसे ना मिलूँ और हमारा फ्यूचर भी ना सोचूं। What? इतना आसान है उनके लिए सब कुछ कह देना। Anyway, देखो तुम परेशान नहीं हो, हमारी मामा को हम मना लेंगे। जहाँ तक बात है अंकल की, तुम्हारी मामा की जिंदगी से उनका गायब हो जाना, श्योर उसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन होगा, कोई रीज़न तो होगा जो हम नहीं जानते। और एक और बात, सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी से कुछ ज़्यादा ही गहरी यादें जुड़ी हैं। जब भी उस यूनिवर्सिटी का जिक्र आता है ये फीस हो जाता है। So what I'm trying to say is कि I'm sure तस्वीर का कोई दूसरा रुख है जो हमें नहीं पता। नहीं रोहान, अगर बात मामा की है तो मेरे लिए तस्वीर का एक रुख ही है। ठीक है, मैं जानती हूँ तुम अंकल से बहुत प्यार करते हो, पर फरमान मैं इस बारे में मजीद कोई बात नहीं सुनना चाहती। फिलहाल ज़रूरी ये है कि तुम्हारे अंकल मेरे मामा और बाबा की मुजरिम, और मैं नहीं चाहती रोहान कि इसकी सज़ा हमें मिले। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी उर्दू कुछ ज़्यादा ही अच्छी होगी? बहुत ही स्टूपिड कोशिश थी ये टॉपिक चेंज करने। I swear ऐसा नहीं है, सही बोल रहा हूँ। मीन look at you, कितनी सीरीज उर्दू बोल रही, मुजरिम। हाँ, मैंने कुर्रतुल-ऐन हैदर और इस पर चुगताई के अफसाने पढ़ना शुरू कर दिए। किसकी ताई के अफसाने? इस पर चुगताई बहुत बड़ी फेमस उर्दू की राइटर थी। ओह वो क्या है? तो उनकी राइटिंग्स में से जो हमारी सिचुएशन है इसको लेके कोई रहनुमाई हुई? उनके अफसानों में मर्दों से बहुत खबरदार रहने को कहा गया। खबरदार? यस। तो तुम रहोगी खबरदार? नहीं, अजीब सी सिचुएशन है, आई जस्ट डोंट नो। अच्छा चलो खबरदार छोड़ो, ऑर्डर करें बरखुरदार। माजरत चाहता हूँ बेटा, यूँ बगैर बताए बगैर पूछे मुँह उठाकर चला आया। अंकल, रोहान ने कुछ कहा है आपसे? हाँ, कहा है, मगर ज़बान से नहीं, फिर आंखों में एक दास्तान लिखी हुई है। बेटा मैं आपसे ये कहना चाहता था कि मेरी इस मामले में इन्वॉल्वमेंट पर शायद आपको एतराज़ हो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी और रोहान की शादी के बाद मैं आप लोगों से दूर चला जाऊँगा ताकि आप लोगों की प्राइवेसी मुतासर ना हो। आप समझिए ना बेटा? कहने को थोड़ी अजीब सी बात है। आपको पता है,
मेरे मामू ने भी बचपन से मुझे स्वीटी कहकर बुलाया है। इतने कम टाइम में इतनी मोहब्बत, इतनी शफकत से इतनी बार बेटी किसी ने नहीं कहा। हाँ, तो आप रूहान की ज़िंदगी में उसके पार्टनर और मेरी बेटी बनकर तो आई हैं, है ना? जी हाँ, और देखिएगा, अगर आपको आपकी बेटी पे पूरा यकीन है तो इंशाल्लाह हम मिलकर ये सब कुछ ठीक कर लेंगे। यही सुनना चाहता था। मामा, मैंने उन्हें यहाँ नहीं बुलाया था, वो खुद यहाँ आए थे और मैंने आपको बताया था इस बारे में। इतनी सी बात से मामू से कहकर आपने ऑस्ट्रेलिया की टिकट्स करवा ली। माँ, दिस इज नॉट फेयर, प्लीज। माँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मामा, आर यू इवन लिसनिंग टू मी? माँ, ये आपका आखिरी फैसला है। ओके, अगर ये आपका आखिरी फैसला है तो मेरी और रोहान की शादी आपके बगैर हो सकती है। वैसे भी ये तो हमारी फैमिली का ट्रेडिशन है ना मामा, बड़ों बुजुर्गों की दुआओं के बगैर, जैसे आपने बाबा से शादी की थी। ठीक है, कर लो शादी, मगर एक बात याद रखना, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक पे तुम्हारी माँ खड़ी है जिसे तन तनहा जमाने के दुख झेल के तुम्हें पाला, और दूसरी तरफ तुम्हारे बाप का कातिल। फैसला तुम्हारा। माँ अभी नहीं। व्हाट इज दिस यार? हमने तय किया था ना, चाहे कितना भी बड़ा मसला हो, लेकिन हम लोग कभी कम्युनिकेशन नहीं तोड़ेंगे, बात करते रहेंगे। तुम एक हफ्ते से गायब हो, ना मुझसे बात कर रही हो, ना फोन पे, ना, और वो भी बिना किसी वार्निंग के। जब मंजिल ये थी तो हम सफरी का क्या फायदा? What are you trying to say? क्या कहना चाह रही हो? रोहान, मैं और मामा ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे वही जिंदगी से दूर चले जाओ। इसे तुम जानती भी हो क्या कह रही हो? मतलब मैं ऐसे कैसे तुम्हारी... देखो रोहान, मैं ना तुमसे मिलना चाहती थी ना तुमसे बात करना चाहती थी। कल हमारी वापसी की फ्लाइट है, मैं चाहती तो तुम्हें हर जगह से ब्लॉक करके बिना कुछ बताए जा सकती थी, पर मैंने ज़रूरी समझा कि एक आखिरी बार मिलके मैं तुमसे बात कर लूँ, एज ए कर्टसी। कर्सी